अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये आज का हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 3-4 स्टॉक आपके लिए तलाश करके और फाइंड आउट करके लेकर आए हैं। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो होने जा रहा है ये काफ़ी जो है ना स्पेशल है और आपको भी ये एनालिसिस पसंद आने वाला है। और इस तरह के जो सेटअप है वो उतने अक्सर मतलब रेयर मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो अच्छा मतलब प्रॉफिट बना करके देते हैं। और अच्छे मतलब ये इस तरह के जो स्टॉक होते हैं तो इनके जो अंदर जो आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो वो सेटअप परफेक्ट बैठते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप नाम देख सकते हो एमपीएस लिमिटेड। ये स्टॉक हमारी रडार पर क्यों आया? तो आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद जो है तो ये स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर मंथली लेवल के ऊपर निकला हुआ है। ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम आप इसका चेक कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए कि ये स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है एक सप्लाई जोन का। और पिछला जो हफ्ता गुजरा है उसके अंदर वैसे भी पूरा मार्केट ही साइडवेज था, उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर उछाल नहीं थी, है ना, वार की सिचुएशन के चलते। तो ये स्टॉक भी उतना चला नहीं है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम अगर आप इसका चेक करोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्किंग इसमें करके रखी है। एक यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप आपको नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने भी 20% का सर्किट लगाया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ब्रेकआउट जो सर्किट लगाया था, अपर सर्किट जो लगाया था उसके ऊपर अभी तक जो है तो रुका हुआ है। तो ये अच्छी अलामत है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो आपके लिए इसके अंदर स्टॉप लॉस निकल करके आएगा वो ये रेड हॉरिजेंटल लाइन है ना, 2570 रुपए की। अब जब ये इस ब्लैक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो आप इसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, और जब ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकलेगा 2800 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छी इसकी जो है तो मंथली लेवल के ऊपर भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और सिर्फ इस स्टॉक को जो है ना आप एज अ स्विंग ट्रेडिंग ही कंसिडर कीजिए। क्यों? उसकी एक पीछे वजह है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक सीधे सीधे ही निकल रहा है ना। तो अब अगर इसको ऊपर निकलना है मंथली लेवल के ऊपर तो थोड़ा सा जरूरत है इस बात की कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा कंसोलिडेट करे। ये जो जोन जितना बना हुआ है ना इसके आसपास ही यहाँ पर जो है तो थोड़ा कंसोलिडेट करे। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक। अब हम चलते हैं आज के हमारे दूसरे वीकली एनालिसिस स्टॉक की तरफ। तो दूसरा हमारा आज का जो स्टॉक है ना वो है गेल इंडिया लिमिटेड, है ना। स्टॉक काफी पॉपुलर है और जब भी ये स्टॉक चलता है तो काफी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर को बना करके देता है। तो अभी जस्ट ये स्टॉक के अंदर जो है ना तो बॉटम आउट हुआ है और उसके पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा कि इसका जो Q1 का रिजल्ट आया है वो काफी शानदार और धांसू आया हुआ है ना। तो इसके अंदर हुआ क्या है, अभी टेक्निकल बेस पर भी आपसे इसको समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा मंथली लेवल के ऊपर ब्रेकआउट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए कई जमाने से जो है ये अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और वहां से रजिस्ट होकर के नीचे गिर रहा था, मुसलसल रजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर 1 इसको अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का था। इसके लिए जो है ना तो ये 3 क्वार्टर आपको जो है तो हायर हाई के अंदर आपको कैंडल्स इसके नजर आ रहे। ठीक है ना, तो ये भी एक टेक्निकल बेसिस पर इंडिकेट करता है कि रिजल्ट कैसे आकर के आपको निकलने वाले हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम आप इसका देखिए, जबरदस्त शानदार मुझे नजर आ रहा है। और आप जो है ना इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज को नोट करना कि ये देखिए ये इसका सप्लाई जोन था। कौन सा सप्लाई जोन था? ये यहाँ पर, ये इसका सप्लाई जोन था। ठीक है, इसने जो है अपने सप्लाई जोन को तोड़ा और सप्लाई जोन को तोड़ करके उसके ऊपर गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो है तो सस्टेन किया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। देखिए वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए। ऐसे सेटअप जो है ना दोस्तों बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न बना करके देते हैं। आपको असल इसका देखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए है आपको, है ना।
आपको मैं बहुत शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, इसलिए कि वक्त भी अभी काफी हो गया है। और ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क करेंगे, और यहाँ पर क्यों मार्क कर रहे हैं हम, उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, देखिए, जब ये जो हाई बना था ना, ये लोअर हाई जो बना था ये, तो उसके बाद से ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर ये लेवल एक मार्क हुई, उसके बाद जो है तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद जो है तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक चला गया। ठीक है, अब इसको होना चाहिए था कि अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो ये जो लोअर लो इसने बनाया हुआ है, उसके बाद चाहिए था कि लोअर हाई बनाने के बाद मजीद इसके नीचे लोअर लो बनाए, लेकिन इसने ऐसा ना करते हुए यहाँ पर जो है तो लोअर हाई बनाया, उसके बाद इनसाइड लोअर लो बनाया, है ना, फिर हायर हाई बनाया, है ना। मतलब ये है कि अपने फर्स्ट इसने लोअर हाई को ब्रेकआउट किया, और अभी जो है तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और एक आपको अगर चीज यहाँ पर समझ में आ रही है, तो वो भी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, आप इस तरह से इसको देखिए, फिर जो है तो इस तरह से मार्क कीजिए, ये देखिए। और आप बताइए मुझे कि अगर आप इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये कौन सा पैटर्न आपको बन करके निकल करके आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, और वो भी बॉटम के अंदर बनता है, तो देखिए ये बॉटम के अंदर ही पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी बॉटम के अंदर बन रहा है, मंथली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट आपको अगर नजर आ रहा है, और प्लस वॉल्यूम भी आपको अगर अच्छे नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना है, नजर के अंदर रखना है। ठीक है ना। अब इस स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे, तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है। तो स्टॉप लॉस अगर आप ये कैंडल का लो भी रखोगे ना, तो भी चल जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, और ब्रेकआउट भी हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये दे रहा है। तो ब्रेकआउट कैंडल का अगर अभी फिलहाल के लिए आपको अगर ये स्टॉक यहाँ पर मिलता है, 180 के पास मिलता है, 77 रुपए पर मिलता है, तो आप जो है ना तो 173 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस इसके लिए जो है तो बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस को जो है तो ब्रेक डाउन कर पाएगा, स्टॉप लॉस को हिट कर पाएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप खास तौर पर अपने नजर के अंदर रखिए। अब हम चलते हैं आज के हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। तो तीसरे स्टॉक का हमारे नाम आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए नाम इसका कॉनकॉर्ड बायोटेक। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने जो है आपकी सहूलत के लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करके रखी हुई है। देखिए काफी अरसे से ये स्टॉक जो है तो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, मुस्तकिल आपको नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करते हुए रजिस्टेंस लेकर के यहाँ से गिर रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि गुज़िश्ता महीने इसने जो है तो इसको हिट करने की कोशिश की, लेकिन जुलाई के महीने के अंदर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये एक हमारे रडार पर आने के लिए स्टॉक के अंदर किसी भी स्टॉक को आप जो है ना, मैं आपको जो ये सेटअप बता रहा हूँ, तो आप इस सेटअप को, इस स्ट्रेटजी को किसी भी जो है ना स्टॉक के ऊपर अप्लाई कीजिए। डाउन ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक चल रहा हो, मंथली लेवल का ब्रेकआउट दे, उसके बाद वो स्टॉक आपके लिए जो है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए आता है ना। अगर आप उसको राइट करना चाहते हो, उतना आपके पास सब्र है, पेशेंस है, तो फिर आप जो है ना उसको यहाँ तक आने तक, यानी कि कहाँ तक, ये देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई है ना इसका, इस लेवल तक आने तक भी आप जो है तो वेट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए काफी जो है तो वक्त देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि देखिए इसके अंदर रजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, मुस्तकिल ये रजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्टेंस लेगा, वापस इस लेवल को सपोर्ट कंफर्म करने आएगा, फिर जो है तो ऊपर थोड़ा सा जाएगा कुछ महीना रुक करके, और फिर इस रेजिस्टेंस से जो है तो वापस गिरेगा, फिर इसको सपोर्ट कंफर्म करेगा, फिर जो है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, और फिर जो है तो नीचे आएगा, फिर ऑल टाइम हाई के पास और मजीद कंसोलिडेट करेगा। काफी वक्त जो है तो राइड करने के अंदर जाता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक आपके लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम मैं आपके सामने इसका लगा रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए ये स्टॉक जो है ना, तो ये एक मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए हॉरिजॉन्टल रे मार्क करके रखी हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते इस स्टॉक ने अपने इस लेवल का भी जो है ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी देखिए इसके अंदर मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है इसके अंदर, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ प्राइस भी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है,
तो ये स्टॉक काफी अच्छा मुझे नजर आ रहा है एज अ स्विंग ट्रेडिंग। डेली टाइम फ्रेम में इसका आपको लगा करके बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम भी देखिए, ये स्टॉक का कितना जबरदस्त आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसी जो हमने लेवल मार्क किया है ना, उस लेवल के ऊपर ये स्टॉक जो है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी निकला हुआ है और मुस्तकिल सेटअप बना करके ये स्टॉक निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख रहे हो तो इसके लिए जो है ना आपका जो एसएल निकल करके आएगा, तो वो इसका ये स्टॉक तो 6-7% चला था, है ना। तो ये स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पर मिलता है, यानी 1400 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप जो है तो छोटे टाइम फ्रेम में जा करके या फिर यही जो लेवल आपके लिए निकल करके आया है ना, 1400 रुपये का लेवल, उसके आसपास 1-2% का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी अच्छी है ऐसे स्टॉक के अप साइड मोमेंटम दिखाने की, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। अब हम चलते हैं आज के हमारे चौथे स्टॉक की तरफ। चौथे स्टॉक का नाम है OCCL लिमिटेड, ठीक है। मैंने मार्किंग इसके अंदर करके रखी हुई है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इस स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है ना। लेकिन इस स्टॉक को सिर्फ आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए अपने रडार पर रखना है, 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए बहुत से बहुत अपने रडार पर आप इसको रख सकते हो। क्यों? इसलिए कि देखिए ये जो हाई इसने लगाया था ना, उसके बाद मुस्तकिल गिरावट आई और गिरावट के बाद ये सीधे सीधे स्टॉक ऊपर जा रहा है ना। सीधे सीधे नहीं जाना चाहिए था, इसने जो है ना थोड़ा वक्त गुजार करके कंसोलिडेट करके अगर जाता तो हम मानते कि इसके अंदर जो है तो ताकत आई हुई है और अच्छे लोग इसके अंदर जो है तो बैठे हुए। अब ये मुस्तकिल ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे स्टॉक के अंदर ऑपरेटर जो है तो गेम करते हैं, है ना। तो अब सेटअप आप इसके अंदर अच्छा बन रहा है, तो सेटअप के एतबार से आप इसके अंदर ट्रेड कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में आपको इसका लगा करके बता रहा हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस स्टॉक ने सेटअप तो बनाया था, सेटअप अच्छा बनाया था। ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप बना, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी देखिए जबरदस्त है। ये देखिए यहाँ पर सेटअप बना रहा था, उसके अंदर भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और यहाँ पर भी जो है ना जो ब्रेकआउट दिया है उसके अंदर भी वॉल्यूम अच्छे खासे आपको नजर आ रहे, ठीक है। तो आपको इस स्टॉक को भी रडार पर रखना है। वीकली टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट है, इसलिए आप अगले हफ्ते के लिए इसको रडार पर अपने रख सकते हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, जुमा के दिन इस स्टॉक ने 5% का सर्किट लगाया था। उसके पहले भी जो है ना इसके अंदर एक 5% के आसपास का सर्किट लगा हुआ था। तो अगर आपको ये स्टॉक इस लेवल के आसपास मिलता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कहीं मिलता है, तो ये स्टॉप लॉस लेकर के आप इसका चल सकते हो। ये थे हमारे आज के 4 वीकली एनालिसिस के स्टॉक। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, हमारे जो तो हौसले इसके ज़रिए से बढ़ते हैं। और एक बात जो शुरू में बताना थी, मैं आखिर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि क्या मार्केट का टाइमिंग चेंज हुआ है। यानी मार्केट पहले कितने बजे बंद होता था? 3:30 बजे बंद होता था, है ना, 3:30 पर। तो खबर इस तरह चल रही है कि 3:15 बजे मार्केट बंद होगा। तो दोस्तों असल मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि ये जो है ना पूरे स्टॉक्स के लिए नहीं है, सिर्फ उन स्टॉक के लिए है कि जो स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं, है ना। डेरिवेटिव्स में जो काम करते हैं ना स्टॉक, उन स्टॉक के लिए ये जो है तो मार्केट 3:15 बजे बंद होने वाला है ना। और बाकी जो स्टॉक है तो वो अपने मुसलसल जो है तो जो हमेशा का उनका टाइमिंग था 3:30 बजे का, तब तक के लिए वो चलने वाला है, ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर स्टॉक जो है ना, सारे स्टॉक नहीं होते। अभी मैं चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो सिर्फ 208 स्टॉक ऐसे निकल करके आए कि जो फ्यूचर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर अभी काम करते हैं। तो आपको जो है तो इस बात का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, है ना, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, दुआ में है, हमें याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।